श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैव्य नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में आज हम अपने साधकों को धर्म और सत्य निष्ठा पर एक लघु कथा सुना रहे हैं। यह लघु कथा हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करेगी। आजकल नानी और दादी जैसे संयुक्त परिवार तो होते नहीं हैं, एकल परिवार हो रहे हैं जहाँ पति पत्नी और बच्चे होते हैं। जब कभी भी समय मिले तो हमारे साधक अपने बच्चों को ये लघु कथाएं सुना करके उनको सत्य और धर्म की ओर प्रेरित कर सकते हैं। एक बार की बात है, ग्वालों ने भूमि और जल की सुविधा देखकर सरस्वती नदी के आसपास डेरा डाल दिया। उनके पास गायों का एक बहुत बड़ा झुंड था। उन्होंने गायों के रहने के लिए बाड़ लगा दी और अपने लिए घर बना लिए। ग्वाले चारों ओर गाय की रक्षा करते थे। गायें भी घास पाकर बहुत प्रसन्न थीं। उन गायों के झुंड में एक हृष्ट पुष्ट गाय थी जिसका नाम नंदा था। वह सदा प्रसन्न रहती थी और सब गायों के लिए निर्भय होकर चला करती थी। एक दिन वह झुंड से बिछड़ गई और वहाँ पहुँच गई जहाँ एक भयंकर बाघ मुँह खाए बैठा था। बाघ गरजते हुए नंदा पर टूट पड़ा। बेचारी नंदा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे अपना नन्हा बछड़ा याद आने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बाघ बोला, मालूम पड़ता है तुम्हारी आयु समाप्त हो गई है, तभी तो तुम मेरे पास अपने आप आई हो, फिर शोक क्यों कर रही हो। नंदा ने बाघ को प्रणाम किया और कहा, मेरा अपराध क्षमा करो, मुझे अपने जीवन का शोक नहीं है, मैं अपने बच्चे के लिए शोक कर रही हूँ। वह अभी बहुत छोटा है, पहला बच्चा होने के कारण वह मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्यारा है। वह अभी घास भी नहीं सूंघता। मेरे न रहने पर उसकी क्या दशा होगी। मैं उसे दूध पिलाना चाहती हूँ और उसका मस्तक चाटना चाहती हूँ। यदि तुम मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो मैं बछड़े को प्यार कर उसे उसके हित का उपदेश देकर लौट आऊँगी। उसके बाद तुम मुझे खा जाना। बाघ ने नंदा की बातों को अनसुनी कर दिया। तब नंदा ने बहुत बहुत कस्में खाईं। कस्मों का प्रभाव बाघ पर पड़ा। उसने नंदा को लौट जाने दिया। नंदा उतावली हुई बछड़े की ओर बढ़ी। दूर से ही उसने अपने बछड़े की पुकार सुनी। अब उसकी उतावली और बढ़ गई। वह दौड़ती हुई अपने बछड़े के पास जा पहुंची। उसकी आंखों में आंसू जोर जोर से बहने लगे। बछड़े ने पूछा, माँ तुम तो सदा प्रसन्न रहती हो, आज इस तरह क्यों रो रही हो। नंदा ने आप बीती सुनाई और अंत में कहा, बेटा मुझे बहुत दुख इसलिए हो रहा है कि अब मैं तुम्हें देख न सकूंगी। मैं बाघ को शपथ देकर आई हूँ, अतः सत्य की रक्षा के लिए मुझे उसके पास जाना ही होगा। बछड़े ने कहा, माँ तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगा। यदि बाघ मुझे मार डालेगा तो मुझे वह उत्तम गति मिलेगी जो मात्र भक्त पुत्रों को मिलती है। नंदा ने बेटे को ऐसा करने से मना किया। उसके बाद नंदा ने पुत्र को संसार में रहने के बहुत से ढंग बताए और धर्म पर अटल रहने पर जोर दिया। पुत्र को प्यार देने के बाद नंदा ने अपनी माता, सखियों, गोपियों का अभिनंदन किया तथा बाघ के पास लौटने का अपना निश्चय सुनाया। उन लोगों को नंदा का निश्चय पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, अपनी रक्षा के लिए शपथ और सत्य की दुहाई देना कर्तव्य होता है, अतः तुम मत जाओ। किंतु सत्यवादिनी नंदा ने कहा कि दूसरे के प्राणों को बचाने के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है, किंतु अपने बचाव के लिए झूठ बोलना पाप है। मैं सत्य की रक्षा चाहती हूँ, क्योंकि सत्य ही उत्तम तप है। सत्यवादिनी नंदा सबको अनुनय विनय से मनाकर बाघ के पास पहुँची थी। ठीक इसी अवसर पर मात्र भक्त बछड़ा भी अपनी पूंछ उठाए दौड़ता हुआ जाकर बाघ और अपनी माँ के बीच में खड़ा हो गया, मानो वह बाघ से प्रार्थना कर रहा हो कि तुम मुझे ही खा लो और मेरी माँ को छोड़ दो। नंदा ने बाघ से कहा, मैं सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब तुम मुझे खाकर अपनी इच्छा पूरी कर लो। बाघ नंदा की सत्यनिष्ठा देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, तुम्हारी शपथ सुनकर मैं इस कौतूहल में पड़ गया था कि यह जाकर लौटेगी भी या नहीं। सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हें भेजा था। मैं तुम्हारे भीतर सत्य की खोज कर रहा था और उसे पा लिया। आज से तुम मेरी बहन हुई और यह बच्चा मेरा भांजा। तुम्हारी सत्यनिष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तुम्हारी धर्मनिष्ठा ने मेरे जीवन को भी बदल दिया है। अब मैं भी इस हिंसा वृत्ति को छोड़कर धर्म को अपनाऊंगा। बहन, अब मुझे धर्म का उपदेश दो। नंदा ने उसे सभी प्राणियों को अभयदान देने के लिए कहा।
क्योंकि जो लोगों को अभय दान देता है वह सभी भयों से मुक्त होकर परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। नंदा की संगति से बाघ को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत याद आ गया। उसने कहा, बहन, मैं पूर्व जन्म में राजा था। एक बार मैं इसी वन में शिकार खेलने आया, तब मुझसे एक अपराध हो गया। मैंने बच्चों को दूध पिलाती हुई एक मृगी को मार दिया। उसी के श्राप से मैं बाघ बन गया हूँ। बाघ बन जाने के बाद मैं बिल्कुल भूल गया कि मैं राजा हूँ। आज तुम्हारी संगति का प्रताप है कि मुझे अपने पूर्व जन्म की बातें स्मरण हो आई हैं। तुम धन्य हो, तुम्हारी संगति धन्य है। अच्छा, आप अपना नाम बताकर मुझे कृतार्थ करो। नंदा ने अपना नाम बताया। नाम सुनते ही बाघ का शरीर छूट गया और वह राजा के तेजस्वी रूप में आ गया। ठीक उसी समय नंदा ने सत्य से प्रभावित होकर धर्मराज वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता से कहा, नंदा, तुम्हारी धर्म निष्ठा से मैं संतुष्ट हूँ। तुम मुझसे वर मांगो। नंदा ने 3 वर मांगे। पहला, मैं पुत्रों के साथ उत्तम पद को पाऊँ। दूसरा, यह स्थान तीर्थ बन जाए। और तीसरा, यहाँ सरस्वती नदी का नाम मेरे नाम से नंदा पड़ जाए। धर्मराज ने ऐसा ही होगा कहकर उसे संतुष्ट किया। इसके बाद नंदा तत्काल पुत्र के साथ उत्तम लोक में चली गई। यह कथा पद्म पुराण से है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।